यूपी विधानसभा में मिला सबसे खतरनाक विस्फोटक। सीएम योगी से सिर्फ 7 मीटर दूर रखा गया था PETN। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा ये आतंकी साजिश है। विस्फोटक मिलने के बाद विधानसभा की सुरक्षा हुई कड़ी। NIA, ATS ने विस्फोटक मिलने की जांच शुरू की। विधानसभा में विस्फोटक लाने के पीछे कौन? ABP न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद से लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप है। खतरनाक विस्फोट को विधानसभा के अंदर किसने पहुंचाया और क्यों पहुंचाया? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA और ATS ने साझा जांच शुरू कर दी है। लखनऊ में विधानसभा के अंदर मौजूद ये लोग राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और यूपी ATS के हैं। जिस मेज के पास ये लोग इकट्ठा हैं, ठीक इसी जगह सीट पर 12 जुलाई को खतरनाक विस्फोटक PETN बरामद हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद NIA भी इसकी जांच में जुट गई है। NIA के साथ यूपी का एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी इस मामले की जांच कर रहा है। ATS की टीम ने सदन में जिस स्थान पे ये पदार्थ मिला था, जिसको विस्फोटक के रूप में परीक्षण पाया गया, उसको चेक किया गया, उसके आसपास पूरा चेक किया गया। CCTV के जो चित्र हैं उनको लिया गया है, उनको रात को और कल हम लोग देखेंगे। और पूरी तरीके से हमारा प्रयास है कि कोई भी एविडेंस यहाँ पे हो, छोटी से छोटी, वो हमको मिल पाए और उसके आधार पे फिर हम लोग आगे और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा पाए। फोरेंसिक एक्सपर्ट की टीम ने न सिर्फ मौके की जांच पड़ताल की, बल्कि विधानसभा में लगे CCTV फुटेज को भी अपने कब्जे में ले लिया है। करीब 2 घंटे तक यूपी ATS और NIA की टीम विधानसभा के अंदर रही। NIA आतंकवाद से जुड़े केस की जांच करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्फोटक मिलने की घटना को आतंकी साजिश कहा था और NIA से जांच की बात कही थी। यह एक खतरनाक आतंकी साजिश को अंजाम देने की साजिश का हिस्सा है। कौन लोग इस साजिश में लगे हैं, इसका पर्दाफाश होना आवश्यक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर शाम सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इसमें गृह सचिव, DGP, NIA, ATS और इंटेलिजेंस पुलिस के बड़े अफसर शामिल हुए। इस मीटिंग में विधानसभा की सुरक्षा को और पुख्ता करने पर चर्चा हुई। NIA अपनी जांच में ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये खतरनाक विस्फोटक विधानसभा के अंदर पहुंचाने की साजिश किसकी है और इसके पीछे क्या मकसद था। कहीं विस्फोटक के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तो निशाना नहीं बनाया जाना था। इन तमाम सवालों के अलावा NIA विस्फोटक और जैश-ए-मोहम्मद के कनेक्शन की भी जांच करेगी, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद ने पिछले दिनों ऑडियो टेप जारी कर 2 बार योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। लखनऊ से पंकज झा की रिपोर्ट। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आतंकियों के निशाने पर हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का एक धमकी वाला टेप भी सामने आया है। इस टेप में योगी का नाम लेकर उन्हें निशाना बनाने की बात कही गई है। एक हाई एक्सक्लूसिव था जो एक खतरनाक विस्फोटक है और वह खतरनाक विस्फोटक मुझे यानी उसकी यद्यपि मात्रा कम थी, 150 ग्राम ही वह है। इस पूरे विधान भवन को उड़ाने के लिए 500 ग्राम का जो PETN जो विस्फोट पाया गया है वो पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधानसभा पर आतंकी हमले की साजिश थी, लेकिन क्या निशाने पर खुद योगी आदित्यनाथ थे? सुरक्षा एजेंसियां अभी साफ साफ इस सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन ABP न्यूज के हाथ ऐसी जानकारी लगी है जिससे पता चलता है कि आतंक के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे। खतरनाक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने एक ऑडियो टेप जारी किया है, पहले उसे सुनिए। मोदी और योगी दरअसल अपनी ताकत और दुनिया भर में अपनी हिमायत के नशे में चूर हैं।
इनका ये नशा इंशाअल्लाह अनकरीब इनके दर्द सर में तब्दील होने वाला है। और अब तो इंतकामी जिहाद, जिसे कुरान मजीद इंतिसार का प्यारा नाम देता है, रिवायती असलहा का मोहताज नहीं रहा। अब बम, गोली, बारूद, बंदूक, लांचर और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती। गाड़ी, बिजली, पेट्रोल, खाद, रेत और दवाइयों के ज़रिए लोग बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर लेते हैं। मोदी और योगी नशे में न रहें। इस टेप में साफ साफ धमकी दी जा रही है कि अब गोली और बंदूक की जरूरत नहीं, अब तो खाद, रेत, दवा और बिजली से ही तबाही फैलाई जा सकती है। यूपी विधानसभा में PETN नाम का जो विस्फोटक मिला है वो दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब बम, गोली, बारूद, बंदूक, लांचर और ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं रहती। गाड़ी, बिजली, पेट्रोल, खाद, रेत और दवाइयों के ज़रिए लोग बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ कर लेते हैं। मोदी और योगी नशे में न रहें। जैश-ए-मोहम्मद का ये ऑडियो टेप इसी बुधवार को जारी किया गया था। जैश इंटरनेट पर अलग अलग वेबसाइट पर अपना ऑडियो टेप जारी करता है। एक हफ्ते में ये दूसरा ऑडियो टेप है और लगातार दूसरी बार इसमें योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। देखिए, जितने भी आतंकवादी संस्थाएं आज के दिन हैं, सब इस्लाम बेस्ड है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर इस्लाम का फॉलोअर आतंकवादी है, लेकिन इसका विपरीत ज़रूर सच है कि हर आतंकवादी जो पकड़ा जाता है वो इस्लाम का फॉलोअर मिलता है। और आज के दिन योगी जी को एक हिंदुत्वता के प्रचारक या प्रतीक माना जाता है, तो जाहिर है अगर वो रिलीजियस ग्राउंड पे उनको टारगेट करेंगे। सिर्फ 36 घंटे के भीतर जैश ने दूसरी बार योगी और मोदी को धमकी दी है। इस ताजा टेप से पहले आए टेप में भी मोदी और योगी का नाम लेकर भारत में हमले की धमकी दी गई थी। इस धमकी के बाद अमरनाथ यात्रियों पर हमला हुआ था। हिंदू इस वक्त बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसी गलती जिसका उन्हें बदतरीन खमियाजा भुगतना होगा। हिंदू इस वक्त बहुत बड़ा जुल्म ढा रहे हैं, ऐसा जुल्म जो अनकरीब 10 गुना ताकतवर होकर उनके घरों का रुख करेगा। मोदी और योगी अपनी कौम को इस हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं। इस धमकी के चंद घंटे बाद आए एक और ऑडियो टेप में बिना बंदूक के हमले की धमकी दी गई और इसके बाद यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिला। धमकी तो बहुत देते हैं, कहा जाता है कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। हिंदुस्तान को धमकियां आज से कई सालों से ISIS देता रहा है, लगातार 3.5-4 साल देता रहा है, अलकायदा देता रहा है, इंडियन मुजाहिदीन देता रहा है, LET, जैश-ए-मोहम्मद, JUD, तालिबान इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली देते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हम सतर्क हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस मजबूत हैं। जैश-ए-मोहम्मद संगठन का सरगना मसूद अजहर है जो पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी हमले करवाता है। मसूद अजहर कई बार बड़ी साजिशों को अंजाम दे चुका है। साल 2001 के संसद पर हुए हमले की साजिश जैश ने ही रची थी। पिछले साल उरी हमले का भी मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर ही था। पिछले साल जनवरी महीने में पठानकोट में सेना के बेस कैंप पर हुए हमले में भी इसकी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर विस्फोटक का मिलना सुरक्षा में बड़ी चूक है। सदन में विस्फोटक कहां मिला और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी दूरी पर बैठे थे, बता रही हैं रोमाना। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर यह विस्फोटक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट से कितनी दूरी पर रखा हुआ था और अगर इस पर विस्फोट हो जाता तो नुकसान कितना बड़ा हो सकता था। दरअसल यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट ये है, यहीं पर योगी आदित्यनाथ बैठते हैं और योगी के ठीक सामने वाली ये जो सीट देख रहे हैं आप, नेता विपक्ष की समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी नेता विपक्ष हैं, वो इसी सीट पर बैठते हैं। और देखिए उनकी सीट के पीछे तीसरी सीट के नीचे जहां पर PETN विस्फोटक मिला, वो सीट भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी जहां बैठते हैं वहां से जिस जगह पर विस्फोटक मिला है, ये फासला देख रहे हैं आप, करीब 7 मीटर की ये दूरी है। और देखिए अब सवाल ये कि मान लीजिए इसमें अगर विस्फोट हो गया होता तो क्या होता। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक 150 ग्राम 150 ग्राम PETN में अगर विस्फोट किया जाता तो 3 से 4 मीटर के दायरे में इसका नुकसान होता। यानी तय है कि ऐसा होने पर कुछ विधायकों की जान तो जरूर चली जाती।
यूपी विधानसभा में विस्फोटक मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी करने के लिए कई निर्देश दिए गए, जिसमें एक है विधानसभा के बाहर फुल बॉडी स्कैनर लगाना। हालांकि फुल बॉडी स्कैनर के इस्तेमाल पर दुनिया भर में एक राय नहीं है और इस पर विवाद भी हो चुके हैं। क्या होता है फुल बॉडी स्कैनर, आपको बताते हैं। विधान भवन के 6 संवेदनशील स्थानों पर होल बॉडी स्कैनर लगाया जाना है। बैगेज का स्कैनर भी लगाया जाना है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सुरक्षा के लिए ये निर्देश तब दिए जब विधानसभा के अंदर खतरनाक विस्फोटक PETN मिला। निर्देश के मुताबिक विधानसभा की 6 संवेदनशील जगहों पर फुल बॉडी स्कैनर लगाए जाएंगे। फुल बॉडी स्कैनर ऐसी मशीन होती है जो किसी भी शख्स के पूरे शरीर को स्कैन कर एक डिजिटल इमेज बना देती है, जिसे कंप्यूटर में देखकर ये पता लग जाता है कि कुछ छिपाया तो नहीं गया है। सुरक्षा के लिहाज से पहली नजर में फुल बॉडी स्कैनर सही फैसला लगता है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको लेकर एक राय नहीं है, बल्कि कई विवाद भी हो चुके हैं। पहले आपको बताते हैं फुल बॉडी स्कैनर काम कैसे करता है। पहले शख्स को मशीन के अंदर खड़ा होना होता है। फुल बॉडी स्कैनर की मशीन शरीर पर तरंगे फेंकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक्सरे किया जाता है। तरंगों की मदद से पूरे शरीर की एक डिजिटल इमेज तैयार होती है, जिसे कंप्यूटर में सुरक्षा कर्मी देखते हैं। स्कैन में मेटल से बने सामान जैसे हथियार या फिर कोई और छिपी चीज आसानी से पकड़ी जा सकती है। फुल बॉडी स्कैनर भारत में दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी ट्रायल स्टेज में है। भारत के अलावा अमेरिका में भी फुल बॉडी स्कैनर का कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यूरोप में इसका इस्तेमाल बैन है। आपको बताते हैं कि फुल बॉडी स्कैनर पर विवाद क्यों है। बैन करने की वजह है प्राइवेसी यानी निजता का उल्लंघन होना। दरअसल फुल बॉडी स्कैनर से जो डिजिटल इमेज बनती है वो बिना कपड़ों के ली गई तस्वीर जैसी दिखती है, जिसे लेकर कई संगठनों ने सवाल उठाए। हालांकि विवाद होने के बाद तकनीक में कुछ बदलाव किए गए और बिना कपड़ों की डिजिटल छवि बनने की बजाय एक पुतले जैसी तस्वीर होने लगी। अब सवाल ये है कि ऐसी मशीन से रोज गुजरने के लिए यूपी के विधायक तैयार होंगे? जवाब इन तस्वीरों में दिख रहा है कि विस्फोटक मिलने के बाद भी कड़ी सुरक्षा से गुजरने को विधायक तैयार नहीं है। सुरक्षा बलों को हाथ पांव तक जोड़ने पड़े। मान लीजिए सर, चलो आप विधायक हैं? क्या ये विधायक फुल बॉडी स्कैनर से गुजरने को तैयार होंगे? यूपी विधानसभा में सबसे ज्यादा 38 महिला विधायक हैं। ऐसे में कई महिला विधायक प्राइवेसी के मुद्दे पर स्कैनर के लिए शायद तैयार ना हो। यही नहीं, कुछ जानकारों ने फुल बॉडी स्कैनर को सेहत के लिए भी खतरनाक बताया है। आरोप लगते रहे हैं कि मशीन जो तरंगे इस्तेमाल करती है उसका एक्सपोजर ज्यादा होने से कैंसर होने की आशंका होती है। हालांकि इस दावे की कभी भी पुष्टि नहीं हो सकी। अब आपको हैरान करने वाली एक बात ये बताते हैं कि यूपी विधानसभा से पहले फुल बॉडी स्कैनर भारत में 6 साल पहले तब चर्चा में आया था जब दिल्ली एयरपोर्ट पर इन्हें लगाने की तैयारी थी। लेकिन आप हैरान होंगे कि अभी भी दिल्ली एयरपोर्ट पर फुल बॉडी स्कैनर लगाने का काम ट्रायल पर ही चल रहा है। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।